हेलो बच्चों, मैं होमन साहू, व्याख्याता फिजिक्स। आज फिर से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे हम। है ना कि 4 नंबर के क्वेश्चन जो मूल्य आधारित प्रश्न कहा जाता है, इसको कैसे आपको बनाना है ताकि पूरा नंबर आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन हम डायरेक्ट लेते हैं, है ना, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। एक प्रश्न है, रमन कार चला रहा था, उसकी पत्नी सुनीता पास में बाईं ओर बैठी हुई थी। सुनीता ने बाईं ओर लगे दर्पण में देखा कि पीछे एक महिला स्कूटी में चली आ रही है, उसकी साड़ी पहिए को स्पर्श कर रही है। सुनीता ने कार रुकवाई। उसने कार से उतरकर उस महिला को रोककर संभावित दुर्घटना से परिचित कराया और इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनीता ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया, ये पहला प्रश्न है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका है सेकंड क्वेश्चन इसका है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। और तीसरा प्रश्न है कि उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो ये 3 प्रश्नों का जवाब यहां पर आपको देना है और 4 अंक प्राप्त करना है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए कि सुनीता ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। तो सुनीता ने जिम्मेदार नागरिक होने का, दूसरों के प्रति सहानुभूति, जागरूकता आदि मूल्यों का प्रदर्शन किया। नहीं, यदि ऐसा नहीं करती तो कोई दुर्घटना वहां पर हो सकता था। तो ये एक जिम्मेदार नागरिक होने का भाव यहाँ पर दर्शाता है सुनीता का। उसके बाद प्रश्न यहाँ पर जो था कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। इसका कारण यहाँ पर है कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अतः उत्तल दर्पण अधिक से अधिक क्षेत्र को वो दिखाने में समर्थ होता है। तो ये इसका कारण है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। और आखिरी क्वेश्चन है था, उसका आंसर यहां पर है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है या बनता है ना। अवतल दर्पण में तीनों स्थितियां होती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमको अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो 4 अंक का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, तो आपको 4 में 4 अंक मिलेंगे। चलिए, 4 अंक का एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है कि रवि अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण देख रहा था। एकाएक टीवी स्क्रीन पर चित्र हिलने लगता है और दोस्तों को उस समय वायुयान के गुजरने की आवाज सुनाई देती है। वायुयान के गुजरने के पश्चात चित्रों का हिलना बंद हो गया। उनके मन में यह शंका उठी कि क्या चित्रों के हिलने का ऊपर से गुजरने वाले वायुयान से किसी प्रकार का संबंध है। ठीक है, रवि के शिक्षक ने विद्यालय में उनकी शंका का समाधान किया और निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। मतलब शिक्षक ने, है ना, रवि के शिक्षक, तो उन्होंने शंका का समाधान तो कर दिया है, पर आप लोगों के लिए प्रश्न है कि इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग दें, है ना। तो पहला यहां पर है कि रवि के शिक्षक ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। दूसरा है, क्या चित्रों के हिलने का उड़ते हुए वायुयान से कोई संबंध है। अपने उत्तर का औचित्य मतलब कारण बताइए। और तीसरा यहां पर है, अपने आसपास का कोई 2 उदाहरण दीजिए जिसका संबंध प्रश्न क्रमांक मतलब जो पूर्ववर्ती परिघटना से, परिघटना का मतलब है कि वायुयान के गुजरने के पश्चात जो टीवी स्क्रीन है उसका चित्र हिलने क्यों लगा था। तो ये परिघटना है, इस टाइप का आपको 2 उदाहरण यहां पर प्रस्तुत करना है। तो चलिए इसके उत्तर की ओर हम चलते हैं कि क्या उत्तर होना चाहिए इसका। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। शिक्षक महोदय के द्वारा जो मूल्य यहां पर था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें था, तभी उस प्रश्न का सही तरीके से उन्होंने जवाब दिया, है ना। शिक्षक ने रवि की शंका का समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया। और दूसरा प्रश्न का और सेकंड यहां पर देख सकते हैं कि शिक्षक ने रवि की शंका को गंभीरता से लिया और उसका समाधान किया। मतलब सिंपल कहें तो बच्चों को डाउट तो होता है कई सारी चीजों में, और डाउट का क्लियर करना बहुत
आवश्यक है। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न के जवाब यहां पर इस प्रकार हमको लिखना है। और दूसरा यहां पर जो प्रश्न था उसका उत्तर यहां पर है कि हाँ, चित्रों के हिलने का उड़ते हुए वायुयान से संबंध है ना। जो वायुयान गुजरता है तो टीवी स्क्रीन का वहां पर हिलना बताया गया था। तो इसका कारण क्या है कि जब वायुयान उच्च गति से गुजरता है तो वह वायुयान में दबाव की तरंगे उत्पन्न करता है, और ये तरंगे टीवी एंटीना या उसके आसपास की वस्तुओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे चित्र हिलने लगता है। तो इस प्रकार जवाब आपको इसका लिखना है। और इसी में इसका जो एक और क्वेश्चन था, कुछ एग्जाम्पल पूछा गया था, उसको देखते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर, कुछ एग्जाम्पल पूछा गया था कि अपने आसपास का कोई उदाहरण दीजिए इस प्रकार का। तो यहाँ पर जो उदाहरण है यहाँ पर कि बस या ट्रक, ट्रेन के गुजरने पर घर के दरवाजे या खिड़कियों का हिलना, इसके अलावा यहाँ पर लाउड स्पीकर के पास रखे सामान का हिलना। तो इस प्रकार का कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो पैसेज या जो बात यहाँ पर कही गई थी कि उनके 4 अंक हमको हासिल करना है, तो हमारे जवाब कुछ इस प्रकार होने चाहिए। हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आप लोग का बोर्ड एग्जाम की तैयारी? बहुत पास है, एग्जाम का टाइम तो आ ही गया है ना। तो तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम फिर से एक 4 अंक वाले प्रश्न की चर्चा आप लोगों से करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना है, ताकि आपको 4 में 4 अंक मिल सकें, है ना। ये प्रश्न एक्चुअली ऐसा है कि इसमें तो नंबर कटने ही नहीं चाहिए, ये आप लोग के लिए स्पेशली तैयार किया गया ताकि आप लोग थोड़ा अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए एक प्रश्न हम ले रहे हैं यहाँ पर। आकाश के विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शक्ति संयंत्र पर ले गए हैं। शिक्षक महोदय ने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का प्रेषण इतनी लंबी दूरियों तक शहरों में किया जाता है। और यहां पर है कि प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज तक उठाया जाता है तथा शहरों में ग्राही स्थानों पर युक्तियों का प्रचालन करने के लिए वोल्टेज को घटाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की बहुत कम हानि होती है और प्रत्यावर्ती धारा को कम अथवा अधिक वोल्टेज में करने के विषय में प्रश्न पूछे। मतलब एक्चुअली ये ऐसा है कि जो शक्ति संयंत्र होता है, मतलब जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, वहां से उसको शहरों तक ले जाना है तो उच्च वोल्टेज में तो ले जाते हैं, पर उसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हाँ, तो वोल्टेज को वहां पर डाउन करने की आवश्यकता होती है। तो इसके संबंध में जो प्रश्न यहां पर है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च अथवा निम्न मान तक परिवर्तित करने की युक्ति का आपको नाम लिखना है। इस युक्ति में शक्ति क्षय के कारणों का उल्लेख करना है। और अंत में जो हर मूल्यधारित प्रश्न में होता है कि आकाश व शिक्षक महोदय द्वारा प्रदर्शित 2 मूल्यों को आपको बताना है। तो ये 3 प्रश्न है जिसका आपको जवाब लिखना है और 4 अंक हासिल करना है। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर क्या होने चाहिए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च अथवा निम्न मान तक परिवर्तित करने की युक्ति को ट्रांसफार्मर कहते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज डाउन भी करता है, वोल्टेज अप भी करता है। इसके आधार पर ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। और ट्रांसफार्मर का जब यूज होता है तो किन कारणों से शक्ति क्षय या ऊर्जा क्षय होता है, तो 4 है ना, जो 4 मुख्य कारण, और यहां पर जैसे 5 मुख्य कारण देख सकते हैं। एक तो ताम्र ह्रास है, लौह ह्रास, चुंबकीय फ्लक्स ह्रास या चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, और शैथिल्य ह्रास और क्रोड का कंपन, है ना। तो ये मुख्य रूप से हम 5 कर सकते हैं। 4 वैसे मुख्य, पर 5वां और भी आजकल अभी अभी ऐड हुआ है, पहले सिलेबस में नहीं बताया जाता था इसको। तो ये आपको शक्ति क्षय का कारण बताना है। और जो आकाश और शिक्षक के द्वारा जो मूल्य प्रदर्शित किया गया, उनके जो गुण यहाँ पर है, मूल्य का मतलब गुण ही बताना है आपको, ये उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और दूसरा यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण और इस पर जागरूकता, कि ट्रांसफार्मर का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर ऊर्जा की जो हानि होती है वो किन कारणों से होती है। तो ये जवाब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 4 में 4 अंक
जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। इसका एक और प्रश्न हम लेते हैं इसी प्रकार का। रंजीत अपने घर में लगे प्रत्यावर्ती धारा विद्युत आपूर्ति मेंस के किट कैट के फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था। एकाएक वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। इसके पुत्र राकेश ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान की ओर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी का एक डंडा लिया और उसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति को बंद किया। इस अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। है ना, प्रश्न यहां पर इस प्रकार से हैं। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती विभव का मान 220 वोल्ट होता है। इसका अधिकतम मान क्या होगा? आजकल जो विद्युत उपकरण उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकतम के लिए हम एसी वोल्टेज प्रयुक्त करते हैं। क्यों? मतलब जो उपकरण विद्युत के हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं वो एसी वोल्टेज पर वर्क करते हैं। इसका जवाब देना है। और तीसरा यहां पर है, राकेश ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया? तो ये 3 प्रश्न हैं इस पैसेज के आधार पर और हमको इन तीनों प्रश्नों के सही जवाब देना है ताकि 4 में 4 अंक मिल सके। इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से देंगे तो हमें फुल 4 में 4 अंक मिलेगा कि 220 वोल्ट का सप्लाई था पर उसका अधिकतम मान कितना होगा, ये प्रश्न था। है ना, तो ये V मैक्सिमम इक्वल टू √2 इंटू 220 है ना। ये जो वैल्यू यहां पर है इसका जो फार्मूला यहां पर होता है V0 है ना। ये जो फार्मूला यहां पर अधिकतम वोल्टेज कितना होगा ये पूछा गया है। तो है ना, एक रिलेशन आप लोग ऐसा पढ़े होंगे आई नहीं, वी आर एम एस इक्वल टू V0 अपान √2 है ना। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ये अधिकतम मान है। तो ये रिलेशन होता है, तो इसी रिलेशन का यहां पर यूज किया गया। यदि आप V0 निकालोगे तो √2 इधर आ जाएगा। मतलब V0 या V मैक्सिमम जो लिखा हुआ है √2 इंटू VRMS और इसका वैल्यू यहां पर 220। ठीक है, तो 220 में √2 का गुना होगा तो हो जाएगा 311 वोल्ट अधिकतम जो मान है वोल्टेज का। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर ऐसे हम लिखेंगे। और सेकंड यहां पर है कि हम अधिकांश विद्युत उपकरणों में एसी का उपयोग करते हैं। मतलब हमारे घरों में जो अधिकतर विद्युत उपकरण इस्तेमाल में लाते हैं वहां पर एसी वोल्टेज को ध्यान में रखकर हम यूज करते हैं, क्योंकि इसे आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा की हानि कम होती है और इसका उत्पादन और वितरण सरल है। तो ये इसका आंसर है कि घरों में जो उपयोग में आने वाले उपकरण है वो एसी वोल्ट पर वर्क करते हैं। और जो तीसरे प्रश्न का उत्तर यहां पर राकेश ने सूझबूझ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुरक्षा, जागरूकता तथा मानवीय संवेदना जैसे मूल्यों का प्रदर्शन किया कि जब भी हम विद्युत के उपकरण को इस्तेमाल में ला रहे हैं तो नंगे पैर ना हो, है ना। उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी का जो झटका लगता है वो उससे हम बच सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं ताकि आपको 4 में 4 अंक मिल सके। ठीक है।